अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग CS601 हमारे पास असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो आ चुका है स्प्रिंग 2023 का। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है इस असाइनमेंट को कम्प्लीटली सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। इसमें ज़्यादातर हमारे पास जो है 3 हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं और बाकी एक चार्ट है जिसके अंदर हमने बताना है कि ये डिवाइस कौन सा हमारे पास ट्रांसमीटर यूज़ हुआ है। तो वो अलग चीज़ है, लेकिन हमारे पास जो मेन चीज़ है हमारे पास असाइनमेंट नंबर 1 की वो न्यूमेरिकल्स हैं। और इन न्यूमेरिकल्स को हमने किस तरह से सॉल्व करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने ये समझना है। अगर ये चीज़ समझ आ गई, कॉपी पेस्ट की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी वर्डिंग में न्यूमेरिकल में आप अपनी वर्डिंग थोड़ी बहुत लिख दो और बाकी डेटा तो सेम ही रहेगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लास्ट डेट हमारे पास जो है वो हमारे पास है 18, तो 18 से पहले हमने इसको सबमिट करना है। और यहाँ पर बाकी इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। और ये सेमेस्टर 3 का है तो सबको पता ही होगा क्या क्या चीज़ें करनी होती है, किस तरह से करना होता है। और ये जो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी इन टॉपिक्स के थ्रू यानी स्टूडेंट को इनकी समझ होनी चाहिए इन टॉपिक्स की, तो तभी ये असाइनमेंट जो है वो कर पाएंगे। तो नीचे चलते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो असाइनमेंट हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। और असाइनमेंट नंबर 1 में हमारे पास सबसे पहले नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1A, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, जिसमें A पार्ट है और इसके टोटल मार्क्स 10 हैं। ए पार्ट में हमारे पास एक न्यूमेरिकल गिवन है और इसमें क्या बोल रहे हैं, इसको आपने समझना है। अगर समझेंगे तो तभी चीज़ें आपको जो है वो सही से समझ आएंगी और आप जो है वो कर पाएंगे। कॉपी पेस्ट के चक्कर में आपने नहीं पढ़ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द ट्रांसमिशन टाइम ऑफ अ पैकेट। तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, हमें ट्रांसमिशन टाइम फाइंड आउट करना है पैकेट का, जो कि सेंड बाय स्टेशन इफ़ द लेंथ ऑफ द पैकेट। अगर हमारे पास जो है ये पैकेट जो है हमारे पास ट्रांसमिशन टाइम जिस हमने पैकेट का फाइंड आउट करना है वो स्टेशन सेंड बाय स्टेशन यानी स्टेशन के थ्रू सेंड किया गया है, और हमारे पास जो उस लेंथ है उस पैकेट की वो हमारे पास कितनी है, 1 MB है। लेंथ पैकेट की 1 MB है। एंड द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल, और चैनल की जो बैंडविड्थ है हमारे पास वो क्या है, 200 KB। सही है, हमारे पास जो उसकी बैंडविड्थ है हमारे पास चैनल की वो हमारे पास है 200 KB, और पैकेट की जो लेंथ है वो 1 MB है। तो ऐसी सूरत में हमने ट्रांसमिशन टाइम फाइंड आउट करना है। तो एक चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है जो कि ट्रांसमिशन टाइम है, और 2 चीज़ें हमें गिवन है, एक लेंथ ऑफ पैकेट और दूसरा हमारे पास चैनल का बैंडविड्थ। तो चलिए अब देखते हैं इसको हमने सॉल्व किस तरह से करना है। तो यहाँ से आंसर हमारे पास शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, द ट्रांसमिशन टाइम ऑफ अ पैकेट सेंड बाय स्टेशन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पैकेट एंड द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल। तो यहाँ पर एक मेन लाइन लिखी हुई है कि हमारे पास जो ट्रांसमिशन ऑफ टाइम है पैकेट का, जो कि स्टेशन के थ्रू जो है सेंड किया गया है, वो हमारे पास किस पे डिपेंड करता है। ये 2 चीज़ें जो हमारे पास गिवन है, एक तो हमारे पास लेंथ ऑफ पैकेट हो गई और दूसरी बैंडविड्थ ऑफ द चैनल, और ये दोनों चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे इन्होंने यही लिखा हुआ है कि ट्रांसमिशन ऑफ टाइम जो है वो पैकेट का वो डिपेंड ही इन्हीं 2 चीज़ों पर करता है। उसके बाद क्या है हमारे पास, इन दिस केस द पैकेट साइज़, यानी हमारे पास जो साइज़ ऑफ पैकेट था जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, यानी लेंथ ऑफ पैकेट की सूरत में, जो कि हमारे पास है 1 MB का। तो 1 MB हमारे पास क्या होगा, पैकेट का साइज़ हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, एंड द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल, और चैनल का बैंडविड्थ कितना था, 200 KB का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किलो बिट्स पर सेकेंड, तो 200 KB सही है, किलो बिट्स पर सेकेंड यहाँ पर आ चुका है। तो अब 2 चीज़ें गिवन थी, यहाँ पर उन्होंने बता दिया सिंपल सा, एक किस पे डिपेंड करता है ट्रांसमिशन टाइम, वो दोनों चीज़ें, और 2 चीज़ें जो गिवन थी उनके बारे में बात हो चुकी है। तो यहाँ तक चीज़ें हो गई समझने की हद तक। तो अब हमने इसको फाइंड आउट कैसे करना है उसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, टू कैलकुलेट द ट्रांसमिशन टाइम। अगर हमने ट्रांसमिशन टाइम को कैलकुलेट करना है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसको, पैकेट के साइज़ को मेगाबाइट से बिट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पैकेट का साइज़ कितना था हमारे पास, 1 MB था, यानी मेगाबाइट था। इसको हमने किसके अंदर कन्वर्ट करना है, बिट्स के अंदर कन्वर्ट करना है। और उसके साथ साथ अगली जो चीज़ हमारे पास यहाँ पर गिवन है वो क्या लिखा हुआ है, एंड द बैंडविड्थ, और जो बैंडविड्थ हमारे पास दी हुई थी जो कि 200 KB थी, यानी किलो बिट्स पर सेकेंड, इसको हमने कन्वर्ट करना है सिर्फ और सिर्फ बिट्स पर सेकेंड, यानी किलो वाली चीज़ को ख़त्म करना है हमने। तो उसके लिए हम किलो की जगह जो चीज़ लगाते हैं उसको बाद में हमने देखना है। तो हमने इस स्टेप में क्या सीखा कि हमारे पास जो अगर हमने ट्रांसमिशन टाइम को कैलकुलेट करना है तो हमें जो पैकेट साइज़ है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मेगाबाइट से, जो कि मेगाबाइट में गिवन है पैकेट का साइज़, यानी 1 मेगाबाइट है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बिट्स के अंदर। और दूसरा हमारे पास जो बैंडविड्थ था चैनल का जो कि 200 था, उसको हमने कन्वर्ट करना है KB से, यानी किलो बिट्स पर सेकेंड से बिट्स पर सेकेंड में। उम्मीद करता हूँ इतनी डिटेल में आपको चीज़ें जो है वो समझाइए तो समझ आ गई होगी। तब हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर सिंपल कन्वर्जन चल रही है। तो 1 MB यानी हमारे पास जिसको हमने कन्वर्ट करना था मेगाबाइट को बिट में, तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं हमारे पास 1 बाइट जो 8 बिट के इक्वल होता है, और टोटल 1 MB के अंदर हमारे पास जो है यहाँ पर 10 लाख बाइट्स होते हैं, यानी 1 मिलियन बाइट्स होते हैं, और एक बाइट जो है वो 8 बिट के इक्वल होता है।
ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी अगर आप इनको अलग से लिखोगे। इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन आपने नहीं कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या लिखा हुआ है। सिंपल सा क्या है, 1 MB के अंदर कितने बाइट्स होते हैं, 10 लाख बाइट्स यानी 1 मिलियन बाइट्स होते हैं, और हर एक बाइट के अंदर हमारे पास 8 बिट्स होते हैं। यही चीज़ यहाँ पर सामने लिखी हुई है। तो इसको हमने कन्वर्ट किया सिंपल सा, यानी 10 लाख बाइट्स को हमने कन्वर्ट किया, और इसके अंदर हमारे पास बाइट के अंदर 8 बिट थे, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया 10 लाख से, तो आने वाला आंसर हमारे पास ये क्या है, 80 लाख बिट्स आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो अब ये हमने कन्वर्ट किया है, अभी हमने ट्रांसमिशन टाइम को फाइंड आउट करना है, वो बहुत बाद की बात है। तो अब यहाँ पर हमने किसको कन्वर्ट किया, जो लेंथ ऑफ पैकेट था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है 1 MB को। अब बारी है हमारे पास बैंडविड्थ जो चैनल का था उसको हमने कन्वर्ट करना है। तो इसको सिंपल सा कन्वर्ट करना है हमने, तो 200 kbs था, बाइट्स पर सेकंड में लेकर आना था, तो बाइट्स पर सेकंड को हमने एज इट इज़ लिख दिया, और किलो की जगह 1000 आ जाएगा, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो यहाँ हमारे पास इसका आंसर भी आ जाएगा, जो कि हमारे पास है 2 लाख, यहाँ पर 2 लाख बिट्स पर सेकंड आ चुका है। तो नाउ अब हम जो है, एक सेकंड, अब हम जो है इजीली इसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे मैं वापसी आ जाता हूँ। तो अब हमने इनको कन्वर्ट कर लिया इनके यूनिट्स को, तो अब बारी हमारे पास कन्वर्ट करने के लिए, यानी आखिर हमने ट्रांसमिशन टाइम को भी फाइंड आउट करना है। तो ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जो पैकेट का साइज़ है ऊपर वो आ जाएगा, उसको हम डिवाइड करेंगे बैंडविड्थ से। तो पैकेट का साइज़ कितना था हमारे पास, 80 लाख था, 80 लाख बिट्स था, उसको हमने डिवाइड कर दिया। जो हमारे पास दूसरा हमारे पास क्या था, बैंडविड्थ था, तो बैंडविड्थ कितना है हमारे पास 2 लाख बिट्स पर सेकेंड। तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ट्रांसमिशन टाइम का आंसर हमारे पास आ जाएगा 40, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड्स, तो हमारे पास ट्रांसमिशन टाइम 40 सेकंड्स का आंसर आ चुका है। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल का पहला पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ए था। इसी तरह से बी पार्ट भी है और सी पार्ट भी है, उसको भी देखते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट आ चुका है, और इसको देखते हैं हमने इसको किस तरह से सोल्व करना है। तीनों के तीनों पार्ट्स में हमारे पास न्यूमेरिकल्स है, तो इनको आपने समझ लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास जो बी पार्ट है उसका क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, देयर इज़ अ फाइल ऑफ साइज 2 MB। तो हमारे पास एक फाइल है जिसका साइज़ हमारे पास है 2 MB का। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, यानी लॉन्ग का मतलब होता है, वही दोबारा से आपसे पूछा जा रहा है कि टाइम कितना लगेगा। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू डाउनलोड दिस फाइल यूजिंग अ 1 MB चैनल, यानी हमारे पास एक फ़ाइल है जिसका साइज़ 2 MB है, तो हमारे पास कितना टाइम लगेगा अगर हम इस फाइल को डाउनलोड करना चाहें, और हमारे पास जो स्पीड अवेलेबल है वो कितनी है 1 MB, यानी चैनल की जो स्पीड हमारे पास कितनी है 1 MB। फाइल का साइज़ 2 MB है और टाइम कितना लगेगा इसको डाउनलोड करने में। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, इस यहाँ से आंसर शुरू हो चुका है हमारे पास, टू डिटरमाइन हाउ लॉन्ग इट वुड टेक, यानी अगर हमने फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम लगेगा 2 MB की फ़ाइल को डाउनलोड करने के लिए 1 MB के चैनल को यूज़ करते हुए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू कैलकुलेट द टाइम। और हमें इसी सूरत में क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। इट वुड टेक फॉर द फाइल टू ट्रांसफ़र ओवर द चैनल, जो वो टाइम लेगा इसको ट्रांसफ़र करने के लिए। यहाँ पर वही सेम एज इट इज़ क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, और अब हमने इसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट द फाइल साइज़ फ्रॉम मेगाबाइट टू बिट्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेगाबाइट में फ़ाइल का साइज़ दिया हुआ है उसको हमने कन्वर्ट करना है बिट्स के अंदर, सिंस द चैनल बैंडविड्थ इज़ गिवन इन बिट्स पर सेकेंड। जैसा कि हमारे पास जो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बैंडविड्थ जो दी हुई है वो किस में गिवन है, हमारे पास बिट्स पर सेकेंड के अंदर गिवन है। तब हमने क्या करना है, बिट्स पर सेकेंड के अंदर गिवन है, तब हमने सबसे पहले जो है हमारे पास फाइल का साइज़ है उसको हमने कन्वर्ट करना है बिट्स के अंदर। सही है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 MB लिखा हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास इसको हमने कन्वर्ट किया, वही सेम एज इट इज़ चीज़ है, मेगाबाइट आ गया हमारे पास, मेगाबाइट से हमने कन्वर्ट किया। उसके बाद हमारे पास 1 MB किसके इक्वल है, हमारे पास यहाँ पर 10 लाख बाइट्स के इक्वल है। हाँ, 10 लाख बाइट्स के इक्वल हो गया 1 MB, और टोटल हमारे पास कितना है 2 मेगाबाइट है, तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 20 लाख बाइट्स हो गए, और एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं, तो उसको हमने कर लिया, मल्टीप्लाई किया, और इक्वल हमारे पास कितना आ गया आंसर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा 10 लाख 10 लाख करोड़, तो 1 करोड़ 60 लाख हमारे पास बिट्स आंसर आ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, नाउ वी कैन कैलकुलेट। तो अब हम जो है कन्वर्ट करने के बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम को, इट वुड टेक टू डाउनलोड द फाइल। तो अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा फाइल को डाउनलोड करने के लिए और 1 MB चैनल यूजिंग द फॉलोइंग। तो अब हमने फार्मूला लगाना है सिंपल सा, और इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, टाइम का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, टाइम का फार्मूला हमारे पास है फाइल साइज़ अपॉन बैंडविड्थ। तो फाइल का साइज़ हमारे पास कितना है 16, यहाँ पर लिखा है 1 करोड़ 60 लाख, तो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, और डिवाइड करेंगे इसको हम, बैंडविड्थ हमारे पास कितनी थी 1 MB की थी। तो ऊपर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजिंग अ 1 MB चैनल। तो 1 MB हमारे पास क्या है यहाँ पर बैंडविड्थ है, और इसको हमने यहाँ पर लिख दिया
बिट्स पर सेकेंड एज इट इज़ आ जाएगा। तो और m की जगह हमारे पास यहाँ पर 10 लाख हमने लिख दिया, सही है, बिट्स पर सेकेंड। तो अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो टाइम हमारे पास 16 सेकेंड का आ जाएगा और टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, तो यहाँ पर 16 सेकेंड का आंसर आ चुका है। तो अब ये दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर डन हो चुका है। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 का सी वाला पार्ट देखते हैं, इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। तो इसमें हमारे पास क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, इफ़ द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल इज़, अगर चैनल का जो बैंडविड्थ है वो हमारे पास 5 kbs का हो, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू सेंड अ फ्रेम ऑफ 1 लाख बिट्स आउट ऑफ दिस डिवाइस। तो हमारे पास हाउ लॉन्ग दोबारा आ चुका है, यानी टाइम पूछा जा रहा है जो कि लेगा ये फ्रेम को सेंड करने के लिए 1 लाख बिट्स का, सही है। तो सबसे पहले हमने दोबारा वही लाइन लिख दी, टू डिटरमाइन हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू सेंड अ फ्रेम ऑफ 1 लाख बिट्स ओवर अ चैनल विद अ बैंडविड्थ ऑफ इतना, वी नीड टू यूज़ द फॉर्मूला। तो हमने अगर टाइम फाइंड आउट करना है इसी सूरत में तो हमें टाइम का फॉर्मूला यूज़ करना है जो कि हमारे पास है फ्रेम साइज़ अपॉन बैंडविड्थ। जैसे ऊपर हमारे पास था फाइल साइज़, तो उसी का क्या आ गया हमारे पास, फ्रेम का साइज़ आ गया। ऊपर फाइल का साइज़ था, नीचे फ्रेम का साइज़ आ गया, फॉर्मूला वही है हमारे पास। तो फ्रेम का साइज़ हमारे पास क्या है, वेयर फ्रेम साइज़ इज़ द साइज़ ऑफ द फ्रेम इन बिट्स एंड बैंडविड्थ इन द चैनल बैंडविड्थ इज़ इन बिट्स पर सेकेंड। तो हमारे पास क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैंडविड्थ हमारे पास जो है चैनल फ्रेम जो है हमारे पास साइज़ ऑफ फ्रेम जो है वो बिट्स के अंदर गिवन है, और जो बैंडविड्थ है चैनल का वो बिट्स पर सेकंड के अंदर गिवन है। और यहाँ पर हमने क्या किया, हमने कहा टाइम के अंदर जो फॉर्मूला है उसी के थ्रू उसकी वैल्यूज़ लिखते हैं। टाइम इज इक्वल टू क्या आ गया, फ्रेम का साइज़ कितना था 1 लाख बिट्स का, उसको डिवाइड किया हमने किसके साथ, 5 kbs था, सही है। k का मतलब होता है 1000, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 5000 बिट्स पर सेकेंड आ गए। अब इन दोनों को डिवाइड किया हमने तो आने वाला आंसर टाइम का क्या हो गया, 20 सेकेंड आंसर आ चुका है। और ये हमारे पास यही नीचे वही लाइन दोबारा लिखी हुई है, कितना टाइम लेगा, तो 20 सेकेंड का टाइम लेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 3 पार्ट थे, ए बी और सी, तीनों को हमने सोल्व कर लिया और 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर डन हो चुका है। अब यहाँ पर एक और चीज़, एक सेकेंड, यहाँ पर एक और चीज़ नोट करके मैंने लिखी हुई है, ये इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, वैसे मैंने लिखी हुई है, बिट्स और बिट्स पर सेकेंड में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिट्स रेफर टू द अमाउंट ऑफ डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड, जो बिट्स जो है उसको किस चीज़ को रेफ़र करता है कि अमाउंट ऑफ डेटा, यानी टोटल अमाउंट ऑफ डेटा जो कि ट्रांसमिट किया गया है। और बिट्स पर सेकंड क्या करते हैं, रेफ़र करते हैं रेट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र, यानी रेट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र को। अब इसको मज़ीद आपने डिटेल में देखना है तो आप जाकर गूगल पर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद इस असाइनमेंट का हमारे पास CS 601 का दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है जो कि 5 मार्क्स का है, और उसमें सिंपल सी चीज़ें बतानी है, इसको आप एज इट इज़ छाप सकते हो। आइडेंटिफाई द प्रॉपर टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड, हमने ट्रांसमिशन मोड बताना है इन तमाम डिवाइसेस का। डिवाइस हमारे पास है FM रेडियो है, टेलीफोन कन्वर्जेशन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, और TV ब्रॉडकास्ट और वॉकी टॉकी, सही है। और इनका ट्रांसमिशन मोड हमारे पास ब्रॉडकास्ट है, पॉइंट टू पॉइंट है, और ब्रॉडकास्ट है, और हाफ डुप्लेक्स है, सही है। यहाँ पर हमारे पास चीज़ें जो हैं असाइनमेंट यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब आपने एज इट इज़ इसको कर लेना है, अपनी वर्डिंग यहाँ पर लिखनी है, एज इट इज़ छापना नहीं है आपने, वरना आपको थोड़ा मसला हो सकता है। न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा मसला नहीं होता, लेकिन आपने ये जो लाइनें लिखी हुई हैं इनको एज इट इज़ नहीं छापना, सही है। इसको अपनी वर्डिंग में लिखो, बाकी फार्मूले और चीज़ें तो सेम है, पैटर्न तो सारा सेम ही है, इसमें हम क्या ही चेंज करेंगे। बाकी आपने जो है फार्मूला जो है उसको एज इट इज़ लिखना है, वैल्यूज़ वही पुट करनी है, कन्वर्जन भी सेम ही है। ये लाइनें जो लिखी हुई है इनको आपने अपनी वर्डिंग के अंदर लिख देना है, बस हो गया। और नीचे वाला टेबल तो आप एज इट इज़ छाप सकते हो, इसमें तो कुछ भी नहीं करना खास। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसी तरह से आपने मज़ीद असाइनमेंट्स की वीडियो देखनी है तो चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब कर लेना है। और यहाँ पे कॉपी पेस्ट वाला सीन नहीं है, मैंने आपको समझा दिया, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। 5 मिनट में करोगे, छापने में आपने पूरे घंटा लगा देना था, सही है। यहाँ पर कोई फाइल का चक्कर नहीं है, सामने चीज़ें गिवन है, बस इसको अपनी वर्डिंग में लिखो, समझ तो आ गई आपको। फॉर्मूला लगाना है, बिट्स को किस तरह कन्वर्ट करना है, मेगा, किलो, ये क्या चीज़ें होती हैं वो हमने सब देख लिया है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।